हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, जटिल अभिक्रियाओं में न्यूनतम मूल सोपन अभिक्रियाओं की कुल दर का निर्धारण करता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, जटिल अभिक्रियाओं के मंदतम रूप। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, जटिल अभिक्रियाओं के मंदतम मूल सोपन अभिक्रिया की कुल दर का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारी जटिल अभिक्रिया होती है वो हमारी क्या होती है, जटिल अभिक्रियाएं। तो जटिल अभिक्रिया क्या होती है, एक पद में न होकर कई सरल पदों के अनुक्रम में होती हैं। जैसे हमने देखा, जैसे हमारा कोई उत्पाद है तो ए और प्लस और बी, और ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद दे दिया, उत्पाद। तो ये हमारी क्या होती है, एक पद में नहीं होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, कई सरल पदों में अनुक्रम में होती हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो हमारे कई पदों में होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल में समझे तो ये हमारा क्या, जैसे हमारा है NO2 प्लस, अगर हम देखें तो ये हमारा NO2 और ये हमारा क्या बना लेगा, NO3 प्लस NO। तो ये जो हमारा NO3 है तो NO3 प्लस NO2, तो ये हमारा क्या बना लेगा, N2O5। यानी अगर हम देखें तो एक पद में ना होकर के ये हमारी क्या होती है, कई सरल पद के अनुक्रम में होती है। तो ये हमारी जो अगर देखें तो ये हमारे ये पद है, ये हमारे दोनों ये पद है, ये हमारे क्या है, प्रारंभिक पद कहलाएंगे। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा जो पद है वो हमारी अभिक्रिया की दर को निर्धारण करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जिसमें हमारा क्या होता है, अभिक्रिया की गति जिस मंद होती है वो हमारी क्या होती है, वही हमारी अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जटिल अभिक्रियाओं में जिस पद की चाल मंद होती है, यानी कि अगर हम देखें जो हमारी मंद होगी, तो जो हमारा मंद होगा, मंद होता है, वो हमारा क्या करता है, वेग निर्धारण पद कहलाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जिस पद के हमारा मंद होता है वो हमारा क्या करता है, वेग निर्धारण पद कहलाता है। तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी अभिक्रिया हो रही थी सरल पदों में, अगर हम देखें तो हमारा पहला अभिक्रिया है, हमारा दूसरा अभिक्रिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी क्या होगी, अगर हमारी ये मंद होगी पहली अभिक्रिया, तो यहाँ पे हमने क्या था, जो हमारा पहला पद है हमारा क्या है, मंद है, और जो हमारा दूसरा वाला है ये हमारा क्या है, तीव्र है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये हमारी एकल पद में ना होकर के कई सरल पदों में अनुक्रम में होती है। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारे दो पदों में हुई है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा एक मंद है, एक हमारा तीव्र है। तो प्रत्येक पद हमारा क्या होता है, प्रारंभिक पद कहलाता है। इसमें अगर हम देखें जिसमें हमारी क्या होती है, जिस पद की अभिक्रिया हमारी क्या होती है, मंद होती है, वो हमारी क्या होती है, वेग निर्धारण पद कहलाती है। तो यानी वही हमारा क्या करेगा, वेग का निर्धारण करेगा। तो यानी जो अभिक्रिया की कुल दर का जो निर्धारण करेगा वो हमारा क्या होगा, ये पहला वाला करेगा, जो हमारी क्या है, मंद है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, जटिल अभिक्रियाओं के मंदक मूल सोपन अभिक्रियाओं की कुल दर का निर्धारण करता है। तो वही हमने बताया था, जो हमारी मंद होती है, मंद मूल, वो हमारी क्या करती है, अभिक्रिया की कुल दर का निर्धारण करती है। यहाँ पे हमने देखा था मंद होता है वो हमारे क्या होता है, वेग निर्धारण पद कहलाता है, जो हमारी क्या करती है, अभिक्रिया की कुल दर का निर्धारण करता है। तो यानी अगर हम देखें तो जो हमारा कथन दे रखा है, ये कथन हमारा सत्य है या असत्य, ये हमें बताना है। तो ये जो हमारा कथन दे रखा है, कथन हमारा क्या है, सत्य है, सत्य है। जो हमारा मंद होता है वो हमारी क्या करता है, अभिक्रिया की कुल दर का निर्धारण करता है। क्योंकि अगर हम देखें जो हमारा मंद होता है वेग निर्धारण पद कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।